इस लेक्चर में हम हर्मिशन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, क्या कहा उसने, स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स कोई भी जनरल फॉर्म में ले लिया, ए आई जे एन बाय एन, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एन बाय एन मैट्रिक्स उसका ऑर्डर यूज़ होगा, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल होंगे विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। कॉम्प्लेक्स एंट्रीज मतलब उनमें अयोटा इन्वॉल्व होगा। ऐसी एंट्रीज जिसमें अयोटा इन्वॉल्व हो हम उसको कॉम्प्लेक्स एंट्रीज कहते हैं। हर्मिशन मैट्रिक्स होगा अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें और ट्रांसपोज लें लेकिन आंसर एक इक्वल आ जाए। हम इसका कॉन्जुगेट लेने के बाद ट्रांसपोज ले लें और आंसर एक इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, हर्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमने मैट्रिक्स ले लिया ए मैट्रिक्स, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे योटा इन्वॉल्व है तो इसलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स एंट्रीज कहते हैं कि इस मैट्रिक्स की कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं। और हम इसका सबसे पहले कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है कि हम जहाँ पे योटा आ रहा है सिर्फ योटा वाली वैल्यू के साथ साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे नेगेटिव साइन था तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव होगा। हम प्लस को माइनस कर देते हैं और माइनस साइन को प्लस कर देते हैं। तो हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया। अब कॉन्जुगेट लेने के बाद डेफिनेशन में क्या था कि इसका ट्रांसपोज लें। हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, यानी इस रो को, फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। अब यहाँ पे देखें कि हमने इसका ट्रांसपोज भी ले लिया, इसका कॉन्जुगेट भी ले लिया और मैट्रिक्स वही ए मैट्रिक्स के इक्वल इसका आंसर आ गया। इसको, इन दोनों को अगर हम देखें तो ये वही मैट्रिक्स हमें मिल गया। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे कि ये ए के इक्वल है और ये हर्मिशन मैट्रिक्स है। अब हम डिस्कस करते हैं स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स को। तो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स कौन सा होता है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे हमने ए मैट्रिक्स ले लिया है, इसके एंट्रीज को ए आई जे जनरल फॉर्म में इसको डिनोट करते हैं। ऑर्डर एन बाय एन का होगा कॉम्प्लेक्स एंट्रीज के साथ। कॉम्प्लेक्स एंट्रीज जिसमें अयोटा इन्वॉल्व हो उसको हम स्क्यू हर्मिशन कहेंगे अगर इसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लिया जाए और आंसर माइनस ए के इक्वल आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स कहेंगे। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने एक मैट्रिक्स से ए ले लिया और इसकी ये एंट्रीज हमने ले ली। हम इसका सबसे पहले कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट क्या होगा कि पॉजिटिव साइन अयोटा के साथ जस्ट पॉजिटिव साइन, नेगेटिव होगा नेगेटिव पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। इसी तरह से ये भी नेगेटिव था तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे। हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। हमने -1 कॉमन ले लिया। जब भी हम -1 कॉमन लेते हैं तो अंदर सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। जो पॉजिटिव था यहाँ पे ये देखें, ये नेगेटिव था तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। और ये भी पॉजिटिव था तो क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसको कंपेयर करें तो ये वही ए मैट्रिक्स ही आ गया है। क्या हम इसकी जगह ए लिख सकते हैं, यस। ए जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -a ही आएगा। अब हमने इसका कॉन्जुगेट लेने के बाद ट्रांसपोज लिया, आंसर हमारे पास -a के इक्वल आ गया। तो हमारे पास डेफिनेशन पूरी हो गई। तो इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है।